2024 खत्म हो चुका है, 2025 स्टार्ट हो चुका है और मुझे लगता है कि अब तक आप सब ने अपने गोल्स राइट डाउन कर लिए होंगे, एक स्ट्रक्चर बना लिया होगा, एक प्लान बना लिया होगा कि कैसे वो 2025 के आपके गोल्स कंप्लीट कर सकते हो आप। इस वीडियो में मैं अपनी ऐसी 5 हैबिट्स बताऊंगा जो मैंने 2024 में अपनी लाइफ का पार्ट बनाया था, अपने रूटीन में ऐड किया, जिससे मुझे 2024 के गोल्स अचीव करने में बहुत हेल्प मिली थी और उससे मुझे मेरी लाइफ के हर एस्पेक्ट में ग्रो करने में भी बहुत हेल्प मिली है। कई बार हम बड़े बड़े गोल्स सेट कर लेते हैं मगर जनवरी या फरवरी में ही हम अपनी मोटिवेशन लूज कर देते हैं। उसका सबसे बड़ा मेन रीजन होता है कि हमें जब हम कुछ अचीव नहीं कर रहे तो हम अपने आप ही क्वेश्चन सेल्फ डाउट में आ जाते हैं कि यार कुछ हो नहीं रहा, कुछ अचीव नहीं हो रहा। मगर अगर ये हम कुछ हैबिट्स ऐसी हम डेली करेंगे और डेली उनको एज एन गोल की तरह देखेंगे कि स्मॉल स्मॉल गोल्स, तो वो एक हमें विनिंग मोमेंटम में डाल देंगी। छोटी छोटी जीते डेली की हमें विनिंग मोमेंटम में डाल देंगी जब हम डेली वो चीजें करेंगे और उससे हमारा एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और कैसे हम अपने आप को अपनी नजरों में देखते हैं वो भी बहुत बेटर होता है और हमारा सेल्फ स्टीम भी बहुत इंप्रूव होता है कि वो छोटी छोटी विन्स ही हमें बड़ी विन्स के लिए मोटिवेटेड रखते हैं कि अगर मैं ये कर सकता हूँ छोटी चीजें तो मैं बड़े गोल्स भी अचीव कर सकता हूँ जो मैंने अपने लिए सेट किए हुए हैं। तो इसके लिए हैबिट्स बनाना और हैबिट्स को बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और हैबिट से हमारी विल पावर भी स्ट्रांग होती है और मेंटल टफनेस भी बहुत बढ़ती है जो हमें बहुत ज्यादा जरूरी होती है जब हमारे गोल्स बहुत बड़े होते हैं। उनको जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो बहुत ज्यादा स्मॉल स्मॉल गोल्स भी आ जाते हैं, तो उनको अचीव करना है, फिर एक बड़े गोल्स को अचीव करना है, तो उसके लिए हमारी विल पावर हमारे मेंटल स्ट्रेंथ बहुत मैटर करती है और जिसके लिए गुड हैबिट्स होना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि अगर ये 5 स्मॉल हैबिट्स आप भी अपनी लाइफ का पार्ट बनाओगे, अपने रूटीन में इंक्लूड करोगे, तो आपको भी बहुत हेल्प मिलेगी आपके 2025 के गोल्स अचीव करने में, आपके एम्स कंप्लीट करने में। सो फर्स्ट हैबिट थी मेरी कोल्ड शावर। कोल्ड शावर मैं 2023 से ही ले रहा हूँ। वैसा हम इंडियंस हैं, हम तो हमेशा गर्मी में कोल्ड शावर लेते ही आते हैं, मगर सर्दी में अक्सर हम वार्म वाटर और हॉट वाटर से हम नहाना पसंद करते हैं। मगर मैंने ये कई इंस्टाग्राम पे देखा था, कई बार सुना भी था कि कोल्ड शावर लेना चाहिए, तो मैंने 2023 की सर्दियों से स्टार्ट किया था और अब तक मैं कोल्ड शावर ही लेता हूँ और अब तो आदत पड़ गई है बॉडी को। सो कोल्ड शावर से सबसे पहले तो हमें रोज एक फाइट मिल जाती है, अपने आप से एक फाइट करने को मिल जाती है। जब भी हम कोल्ड शावर के पास जाते हैं 2 मिनट से 3 मिनट 5 मिनट सोचना पड़ता था मुझे कि अब मुझे नहाना है। जब मैं स्टार्टिंग डेज की बात बताता हूँ कि अब मुझे नहाना है, तो एक तो जो हमारा कंफर्ट जोन से डिस्कंफर्ट जोन में जाने का जो ये एक पीरियड है ना, ये बहुत स्ट्रगलिंग टाइम जो है, इससे एक तो मेंटल टफनेस बहुत मुझे लगता है कि बिल्ड होती है और हमारा सीएनएस सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग होता है। सीएनएस क्या होता है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वो मुझे लगता है कि जैसे वो ठंडा पानी डलता था एकदम से कमर पे स्टार्टिंग डेज में, वो एकदम बॉडी शिवर करती थी, झटका मारती, शॉक आता था। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम से हमारे कंफर्ट जोन से डिस्कंफर्ट जोन में जब हम रेगुलर बेसिस पे जाते हैं तो हमारी मेंटल टफनेस बहुत बढ़ती है और नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होता है, इम्यूनिटी तो आपको पता ही है स्ट्रांग होती है। तो कोल्ड शावर लेना स्टार्ट करो, बहुत हेल्प करता है। डेली डेली जो हमारी जो वॉर अपने साथ ही होती है, वो भी इतनी छोटी सी चीज में नहाने में, मन करेगा कि गर्म पानी में नहाना है मगर ठंडे पानी से नहाना है, एक ऐसी फ्रेशनेस और स्ट्रेस रिलीव होता है, वो तो पूछो ही मत। जब आप खुद ही नहाओगे तभी आपको पता चलेगा कि कितना फ्रेश और कितना स्ट्रेस रिलीज होता है। तो अक्सर मैं जब स्टार्टिंग डेज में था तो मैं बहुत कोशिश करता कि जितनी जल्दी ये पानी डालूं और फटाफट नहा धो के बाहर आ जाऊं। अब तो थोड़ी आदत पड़ गया, तो अब मैं 1-2 मिनट शावर के नीचे, 3 मिनट शावर के नीचे, ठंडे पानी के शावर के नीचे खड़ा हो सकता हूं और उससे अब मुझे इतना लगता नहीं, बॉडी भी स्ट्रांग हो चुकी है। तो और मैंने ये भी नोटिस किया कि पिछली सर्दी से अब इस सर्दियों तक भी, इस सर्दियों में भी मैं अभी तक मुझे कोई नॉर्मल कोल्ड और नॉर्मल जो वायरल होता था हमारे हर सर्दियों में लोगों को जाता है, वो नहीं हुआ। तो इम्यूनिटी तो बूस्ट होती है और मेंटल टफनेस भी बढ़ती है। तो कोल्ड शावर लेना स्टार्ट करो और काफी हेल्प मिलेगी। कोल्ड शावर एक छोटी सी चीज है मगर कोल्ड शावर से जो डेली की वॉर है ना, जो आप अपने आप से लड़ोगे, उससे काफी मेंटल टफनेस बढ़ती है। सेकंड हैबिट मैंने बनाई थी रीडिंग की। एक्चुअली रीडिंग की हैबिट मैंने 2023 में ही बना ली थी, 2023 में, मगर मेरी कोई स्ट्रक्चरल वे ऑफ रीडिंग नहीं था। कभी बार मैं बहुत ज्यादा पढ़ लेता था, कई बार कम। मगर 2024 में मेरा एक गोल था कि हर महीने एक बुक पढ़नी है और वो मैंने कंप्लीट भी किया था। तो मैं अक्सर 12 पेज पढ़ता था एक दिन में, तो यूजुअली एक बुक 300 पेज के अराउंड होती थी, उससे कम भी हो जाती है, तो बुक कंप्लीट हो जाती है। तो ये मेरा एक गोल था। उससे मैंने देखा कि मेरी जो पर्सपेक्टिव है और जो सोचने का नजरिया है, चीजों को देखने का नजरिया, वो बहुत अलग हो गया, बहुत बढ़ गया। तो मुझे लगता है कि जिम में जाके बॉडी तो सब बनाते हैं मगर मेंटल स्ट्रेंथ बनाना भी बहुत
मैटर करता है लाइफ में, और जो अक्सर लोग लैक करते हैं, तो बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, बहुत अच्छी हैबिट है। और एक तरीके की ये, बहुत लोग मेडिटेट करते हैं, जैसे जाके मेडिटेट करते हैं, तो एक बुक पढ़ना भी एक सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन ही बोल सकता हूँ मैं, कि जब हम बुक पढ़ते हैं, अपने उस बुक और तुम्हारे अलावा दिमाग में और आसपास कोई हो या कोई हो, वो कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि उस टाइम हम वो बुक्स उस ऑथर से कनेक्ट होते हैं और अपने आप से कनेक्ट होते हैं कि क्या हम वो इंफॉर्मेशन अपने ग्रैप्स कर रहे हैं। आपकी नॉलेज बढ़ती है और माइंडसेट एक्सपैंड होता है। और यूजुअली ऑथर एक बुक कई सालों में लिखता है, अपने एक्सपीरियंस से लिखता है, तो वो कई साल एक बुक में मिल जाते हैं, तो आपको वो कई साल की नॉलेज एक 300 पेज 200 पेज की बुक में मिल जाती है, तो उससे बेटर क्या हो सकता है। थर्ड हैबिट है जर्नलिंग। जर्नलिंग इज लाइक, मैं सबको एडवाइस करता हूँ, सबसे बेस्ट हैबिट है जर्नलिंग। जितना अर्ली अपनी लाइफ में जर्नलिंग स्टार्ट कर दो उतना ही बेटर है। मैंने तो काफी लेट स्टार्ट किया है, मगर आप अगर स्कूल में या कॉलेज में हो, जर्नलिंग स्टार्ट करो। जर्नलिंग से एक तो हमारे पास गोल्स बहुत होते हैं, और नेगेटिव थॉट, पॉजिटिव थॉट्स, बहुत तरीके का हमारे दिमाग में भरा होता है कि जो मैं ये भी करना है, ये भी करना है, अच्छा ऐसा नहीं हो रहा, बहुत चीजें। तो उसका सिंपल चीज है, पेपर पे लिख दो सब कुछ, उसके बाद 80-20 का रूल अप्लाई करो। आधी से ज्यादा जो हमारे दिमाग में जो क्लॉग हो रखा होता है, जो हम फजी फील कर होते हैं, बहुत ज्यादा वो होते हैं, ओवरवेल्म्ड होते हैं कि यार इतना सब कुछ करना है, जब हम लिख लेते हैं एक पेपर पे, उससे काफी हद तक वो चीज तो सॉल्व हो जाती है। उसके बाद 80-20 रूल्स के बाद उससे क्लैरिटी मिलती है, और हम अपनी प्रोग्रेस भी ट्रैक कर सकते हैं। जब हम अपने टॉप गोल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं पेपर पे लिखने के बाद, तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है हमें अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में। मुझे बहुत हेल्प मिली। और गोल्स भी ना बहुत तरीके के होते हैं, और बहुत तरीके होते हैं उन गोल्स को कंप्लीट करने के लिए, और इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा थोड़े दिनों में, तो वो वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना। और अगर वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो वीडियो जरूर लाइक कर देना। जब आप अपने ईयरली गोल्स या मंथली गोल्स आइडेंटिफाई कर लोगे और लिख लोगे, अपना सब सॉर्ट कर लोगे, तो उन गोल्स को कंप्लीट करने के लिए जब आप डेली एक्शन लोगे, डेली आप उन गोल्स की तरफ काम करोगे, तो उनको राइट डाउन करना है एक पर्टिकुलर टाइम पे कि आज मैंने इतनी प्रोग्रेस करी, आज मैंने इतनी प्रोग्रेस करी। और ये प्रोग्रेस आप जब एक हफ्ते या एक महीने में जब एनालाइज करोगे, पढ़ोगे जहाँ पे आपने लिखा है, तो आप समझ पाओगे कि आप कैसे कर रहे हो, आप सही जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, सेल्फ अवेयर हो पाओगे, और क्लैरिटी मिलेगी आपको कि आपकी प्रोग्रेस कैसे जा रही है, और आपको क्या बेटर करना है या आप क्या गलत कर रहे हो, सब पता चल जाएगा। फोर्थ हैबिट जो मैंने अपनी लाइफ का पार्ट बनाया, जिससे मुझे लगता है कि बहुत, मतलब ये चीज सब बोलते थे, हमारे बड़े बूढ़े बोलते हुए आए हैं कि टाइम पे सो और टाइम पे उठो। कोविड के बाद तो ऐसी इस टाइम की वाट लगी थी कि बहुत टाइम लग गया सबको इस चीज अपना रूटीन नॉर्मल करने में। अभी तक बहुत लोगों का रूटीन नॉर्मल नहीं हुआ है, मगर मैं बता रहा हूँ कि पहले मुझे ये बात ऐसी लगती थी, मगर रियली में टाइम पे सोना और टाइम पे उठना बहुत मैटर करता है। जब हम टाइम पे सोते हैं और एक ही टाइम पे सोते हैं और एक ही टाइम पे उठते हैं ना, एक तो हमारी सर्केडियन रिदम होती है बॉडी की, वो बहुत सही हो जाती है, और हमारी लाइफ में हमारी जो मोटिवेशन होती है टुवर्ड्स आवर लाइफ, टुवर्ड्स आवर गोल, वो बहुत बेटर होता है, क्योंकि हमारी नींद पूरी होने लग जाती है। हम सेम टाइम पे सो रहे हैं, सेम टाइम पे उठ रहे हैं। और अगर आप जल्दी उठ रहे हैं, सपोज हम 12 बजे सो के 6 बजे 5 बजे उठ रहे हैं, तो हमारे पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा आवर्स होते हैं, बहुत कुछ अपने एक्स्ट्रा गोल्स अचीव करने के लिए, हॉबी फॉलो करने के लिए, जिम जाने के लिए। बहुत लोगों को जिम जाने का टाइम नहीं मिलता, तो जब एक्स्ट्रा आवर्स मिलते हैं ना लाइफ में, तो आपको लगता है कि हाँ बहुत मैटर करता है। एक तो एनर्जी बहुत हाई रहती है जब हम टाइम पे सोते हैं, टाइम पे उठते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, एक्स्ट्रा आवर्स मिलते हैं, तो काफी काम एक्स्ट्रा हो जाता है, तो फील होता है कि हाँ ये काम कर रहा है। तो बहुत जरूरी है जल्दी सोना, जल्दी उठना, आपकी एनर्जी सही रहेगी। इवन हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो भी बहुत बेटर होते हैं जब हम एक ही टाइम पे सोते हैं और एक ही टाइम पे उठते हैं। जब हम एक टाइम पे नहीं सोते, एक टाइम पे नहीं उठते, तो पता ही नहीं होता कि लिवर को कब रेस्ट करना है, पता ही नहीं होता कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कब स्टॉप करना है। पूरी रात भर हम हैवी खाना खाते हैं, फिर सुबह जल्दी उठ जाते हैं, फिर हम ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो सबसे मेन चीज है, सारी हैबिट्स एक तरफ, टाइम फिक्स कर लो, इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है मुझे हमेशा, या कोशिश करनी है कि मैक्स टू मैक्स डेज मुझे इतने बजे ही सोना है और इतने बजे ही उठना है। तो जब आप ये चीज फॉलो कर लोगे, बाकी आपकी लाइफ अपने आप ही ट्रैक पे आ जाएगी। ये सब बड़े बूढ़े बोलते थे, और ये मुझे फील होता है कि एकदम सही बात है कि जल्दी सोना और जल्दी उठना बहुत बड़ी चीज है, और आपकी लाइफ को ट्रैक पे लाने की। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत स्टक फील कर रहे हो लाइफ में, और ऐसा लग रहा है कि कुछ भी चीज अच्छी नहीं हो रही, बस टाइम पे सोना, टाइम पे उठना स्टार्ट कर दो, अपने आप आपको एक अंदर से किक मिलेगी कि हाँ मैं कर सकता हूँ।
जब ये आ जाता है ना कि यस आई कैन डू इट, और जब ये आता है ना हमारे अंदर एक अलग लेवल की एनर्जी होती है, सुबह सुबह उठते ही बहुत ज्यादा ऐसा पंप अप फील कर रहे होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो मेरी फोर्थ यही थी जो मैंने अभी फॉलो किया है। कई बार में से आता है, सपोज मैं कहीं पार्टी में चला गया या कहीं फ्रेंड के साथ बाहर चला गया, रात को लेट आया या मूवी देखने लग गया, कुछ कई बार होता है, मगर मैं कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में मैक्स टू मैक्स डेज, मिनिमम 5 डेज तो मैं टाइम पे सो के टाइम पे उठूँ। फिफ्थ हैबिट है डेली वर्कआउट करना। ये मेरे लिए हैबिट नहीं है, क्योंकि मेरी ये हैबिट बहुत पहले ही बन चुकी थी, और मुझे ये हैबिट एक सबकॉन्शियसली मेरी एक लाइफ का पार्ट बन गया, मेरी लाइफस्टाइल का एक पार्ट बन गया। मगर मैं अभी भी फील करता हूँ, बहुत लोग ये बोलते हैं कि उन्हें जिम जाने का टाइम नहीं मिलता, या उन्हें अपनी फिटनेस अच्छी करनी है, अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है, मसल बनानी है, फैट लॉस करना है, तो उनके लिए ये हैबिट बहुत जरूरी है। और ये हैबिट अगर आप बिलो 30 हो और आपने ये बना ली, तो इसके जो रिजल्ट्स है ना आपको अर्ली 40s में दिखेंगे, कि आप अगर आपने ये हैबिट बना ली अपनी लाइफ का पार्ट, तो आप अपने साथ के लोगों से बहुत अलग ही फील करोगे, बहुत अलग दिखोगे, बहुत ज्यादा यंग लगोगे। ठीक है, तो जितनी जल्दी ये अपना डेली वर्कआउट करने की हैबिट अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाना उतना बेटर है। तो मेरे लिए ये मुश्किल नहीं है, मगर मैं कई लोगों को देखता हूँ कि वो डेली वर्कआउट नहीं कर पाते या डेली वो, तो मैं ये बोलूंगा कि स्टार्ट विद वॉकिंग, कि डेली वॉक करना है 15 मिनट सेम टाइम पे। सबसे मेन चीज है सेम टाइम पे। अगर सोचा है कि 7 बजे जाना है तो 7 बजे जाना है, 1-2 दिन मिस हो गया चलता है, मगर कोशिश करनी है 7 बजे जाना है। जब लगे कि हाँ 2 हफ्ते 3 हफ्ते मैंने वॉक कर ली, चलो ठीक है, अब पार्क में जाके थोड़ा बहुत बॉडी वेट वर्कआउट करनी है, ठीक है, वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते। जब आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते कर लोगे ना, बोलते हैं कि एक हैबिट 21 दिन में बनती है, पर मुझे लगता है 33 डेज to 66 डेज में बनती है। तो 66 डेज तक अब आप ये कर लोगे अपना नॉर्मल पार्क, तब आप जिम जाओ, जिम ज्वाइन, जिम की मेंबरशिप लो और सेम टाइम पे करो। वो टाइम आपको बीट नहीं करना है, कुछ मिस नहीं करना है, तो वैसे आपको एक हैबिट बन जाएगी। और हैबिट ये तब बनेगी जब आप जिम में रिजल्ट आने लग जाएंगे ना, आपकी बॉडी आपको लगेगा कि इंप्रूव हो रहे हैं, अपने आप आपको अंदर से एक ड्राइव बढ़ेगी कि हाँ अब मुझे और करना है, अब मुझे और करना है। तो ये जो जितनी भी मैंने हैबिट्स बताई, ये बहुत छोटी हैबिट्स है, मगर यही हैबिट्स आपको एक विनिंग मोमेंटम में डालेगी, जो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देगी और आपको आपके बड़े गोल्स के लिए मोटिवेटेड रखेगी। कोशिश करना कि ये सारी हैबिट्स अपनी लाइफ का पार्ट बनाओ, और ये हैबिट्स एकदम से अपनी लाइफ का पार्ट बनाना, एक एक करके चूज करना कि इस महीने मैं इसको फॉलो करूंगा, या इस महीने 2 महीने मैं इस हैबिट पे स्टिक रहूंगा, ये चीज मैं करूंगा। उसके बाद इस 2 महीने बाद वो हैबिट को कैरी ऑन रख के अगली हैबिट की तरफ मूव होना। तो ऐसे ही आप ये सारी हैबिट्स कर सकते हो, अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो, और बहुत हेल्प मिलेगी आपको हर चीज में। मुझे मिली है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।